हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आरोही एंड आज हम चैप्टर 9 शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर 8 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड आज हम चैप्टर 9 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 9 में हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर 9 में हमारा है क्या कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। फ्रेंड्स, इसमें भी हमें त्रिकोणमिति के बारे में ही पढ़ना है, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड ही है। तो फ्रेंड्स, इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में भी हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम एक चीज़ और जानेंगे। इस चैप्टर में हम बिना मापन किए ही वस्तुओं की ऊंचाई और दूरियां ज्ञात करेंगे। फ्रेंड्स, जनरली हम लोग वस्तुओं की ऊंचाइयां और दूरियां माप करके ही ज्ञात करते हैं, बट इस चैप्टर में हम बिना मापन के किए करेंगे। तो बिना माप किए अगर वस्तुओं की ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात कर रहे हैं तो हम किसी का तो हेल्प लेंगे। तो इसमें हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके यानी हम ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग करके इसमें प्रयोग करके हम वस्तुओं की ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात करेंगे। यानी किसी वस्तु किसी दूसरे वस्तु से कितनी दूरी पर है या फिर वस्तु की ऊंचाई कितनी है। तो इस सब चीज़ों को हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि इन त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हमें किन चीज़ों के बारे में जानना है। तो ये कुछ मुख्य तथ्य हैं इसमें, जिसको मैंने एक जगह लिख लिया है। तो मैं इन सब चीज़ों का डिफिनेशन आपको बता देती हूँ एंड फिर मैं इन सब चीज़ों को आपको एक फिगर के माध्यम से समझाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है इनका डिफिनेशन। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहले क्या है? क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्षैतिज तल के समानांतर। क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या रहा है कि क्षैतिज तल। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं क्षैतिज तल क्या है? तो क्षैतिज तल पृथ्वी तल यानी मतलब कि हम लोग का पृथ्वी है, पृथ्वी तल के एक समानांतर एक रेखा होता है, उसको हम लोग क्षैतिज तल कहते हैं। एंड क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई सरल रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो हम क्षैतिज तल के समानांतर जो रेखा खींचेंगे उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें क्षैतिज रेखा आधार हो जाता है। तो चलिए मैं आपको फिगर दिखाती हूँ कि कैसे हमारा आधार क्षैतिज रेखा होता है। तो ये हमारा क्षैतिज तल है। देखिए यहाँ पर ये हमारा अगर क्षैतिज तल इसको हम मान लें एक क्षैतिज तल है, तो इसके समानांतर हमने यहाँ पर BC लाइन खींचा है, जो समकोण त्रिभुज का BC क्या हो गया? यहाँ आधार है। तो आधार हमारा यहाँ पर क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जो देखिए यहाँ पर हमारा BC आधार है, आधार को ही हम क्षैतिज रेखा करेंगे क्योंकि ये क्षैतिज तल के समानांतर खींचा गया है। क्षैतिज तल मतलब हमारा नीचे वाली लाइन को हम क्षैतिज तल कहते हैं। नीचे क्षैतिज मतलब कि नीचे, ऐसे। तो ऐसे हमारा है यहाँ पर एक तल, क्षैतिज तल जिसे हम कर रहे हैं, एंड इसके समानांतर हमने BC जो आधार है एक लाइन खींचा है, तो वो क्या हमारा है? क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई सरल रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो हमारा आधार क्या हो जाता है? क्षैतिज रेखा हो जाता है। सेकंड क्या है हमारा? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा कि किसी दर्शक की आंख, यानी कोई दर्शक होगा और देखी जाने वाली वस्तु। तो कोई दर्शक होगा और कोई वस्तु होगा, एंड दर्शक जो है सो वस्तु को देख रहा होगा। तो उन्हीं दोनों को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? चलिए मैं फिगर में दिखाती हूँ कि दृष्टि रेखा क्या है। ये हमारा यहाँ पर दर्शक है, एंड दर्शक क्या के ये जो गुजरने वाली रेखा इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। BC हमारा क्षैतिज रेखा है, एंड यहाँ पर हमारा एक दर्शक है और दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है। तो वस्तु हमारा कहाँ पर है? ऊपर एक वस्तु है। तो किसी दर्शक की आंख और आंख द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, दर्शक ये रहा हमारा, एंड दर्शक किस वस्तु को देख रहा है? तो यहाँ पर वस्तु को देख रहा है। तो इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कर रहा है कि दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। तो हमारा यहाँ पर AC जो कि कर्ण है, समकोण त्रिभुज में AC क्या है? यहाँ पर कर्ण है। तो कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। तो दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा यहाँ पर AC है, तो इसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा, यानी हम कर्ण को दृष्टि रेखा यहाँ पर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें हम लोग त्रिकोणमिति में तो कोण के बारे में पढ़े ही हैं, बट इसमें हम उन्नयन कोण के बारे में पढ़ रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उन्नयन कोण क्या है? जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, यानी वस्तु ऊपर रहेगा एंड दर्शक हमारा नीचे रहेगा,
तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख के से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। यानी वस्तु हमारा ऊपर रहेगा, दर्शक हमारा नीचे होगा, एंड तब हमारा दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख, तो दृष्टि रेखा तो हमारा कर्ण हो जाता है, एंड दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा हमारा आधार हो जाता है। आधार और कर्ण के बीच जो कोण बनेगा, यानी आधार इसमें तो हमारा AC है एंड BC, सॉरी यहाँ पर BC आधार है एंड AC कर्ण है, तो इसके बीच जो कोण बनेगा उन्नयन कोण कहलाएगा। तो इसके बीच कौन सा कोण है? एंगल C है, तो ये हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली रेखा, तो वस्तु दर्शक से ऊपर है तो हम अपने मतलब हम इस टाइप का चीज कब देखते हैं अपने जनरली लाइफ में? तो जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हम नीचे होते हैं, जो हम दर्शक हैं पतंग को हम नीचे से ही देखते हैं, एंड पतंग वस्तु है हमारा तो वो ऊपर रहता है। तो वो जो हमारे आंख से पतंग को हम देख रहे हैं तो वो जो लाइन एक तिरछा जाएगा उसे हम दृष्टि रेखा कहेंगे, एंड जो हम नीचे क्षैतिज तल पे खड़ा होते हैं, जिस जमीन पे खड़ा होते हैं, तो उसके समानांतर जो एक रेखा होगा हमारे आंख से गुजरेगा उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। एंड वस्तु तो हमारा ऊपर ही है, तो उसके बीच जो एक कोण बनेगा उन दोनों रेखा के बीच, यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो एंगल यहाँ पर C बन रहा है इसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा वस्तु का उन्नयन कोण क्या हो गया? एंगल C। तो एंगल C क्या है? तो उन्नयन कोण है किसका? तो वस्तु का। तो हम एंगल C को इस वस्तु का उन्नयन कोण कहेंगे। तो चलिए अभी तक हमने क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में जाना, एंड अब हम अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? तो जब वस्तु दर्शक से नीचे हो। फ्रेंड्स उन्नयन कोण में हमने देखा था कि वस्तु दर्शक से ऊपर था, तब हमारा कोण क्या था? जो हमारा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बन रहा था, जब वस्तु दर्शक से ऊपर था तो जो कोण बन रहा था उसको हम लोग उन्नयन कोण कह रहे थे। बट इसमें क्या है कि जब वस्तु दर्शक से नीचे हो, यानी वस्तु नीचे है, दर्शक हमारा ऊपर है, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। यानी जब वस्तु हमारा दर्शक से नीचे हो और दर्शक हमारा ऊपर हो, यानी हम छत से किसी वस्तु को देख रहे हैं, नीचे पड़ी गेंद को ही देख रहे हैं। मान लीजिए कि हम छत पे खड़े हैं, नीचे कोई गेंद गिरी हुई है, तो हम उससे मतलब दर्शक ऊपर है हमारा, हम दर्शक हैं तो हम ऊपर है, एंड गेंद हमारा वस्तु है तो वो नीचे है, देख रहे हैं। तो हमारा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम उस स्थिति में क्या कहेंगे? तो उस स्थिति में हम उस वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं फिगर से दिखाती हूँ। ये दर्शक है, तो दर्शक की आंख के सामने से जो लाइन गुजरती है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये हमारा दर्शक है जो छत पे खड़ा है, यानी वस्तु से ऊपर है, एंड ये नीचे गेंद गिरी हुई है हमारी जो कि वस्तु है, यानी यहाँ पर गेंद है, ये हमारा दर्शक है। तो दर्शक यहाँ है, एक क्षैतिज रेखा है, एंड ये दर्शक को और जो वस्तु और दर्शक देख रहा है तो उसको मिलाने वाली रेखा को तो हम दृष्टि रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो ये एंगल बना, तो ये एंगल थीटा है, तो इसको हम कौन कौन कहेंगे? तो अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। यानी कि जब वस्तु दर्शक से नीचे हो, वस्तु दर्शक से नीचे यानी वस्तु हमारा नीचे होगा एंड दर्शक हमारा ऊपर होगा, तब क्षैतिज रेखा यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा यानी दृष्टि रेखा हमारा ये हो गया के बीच बने कोण को उस वस्तु का, यानी इन दोनों के बीच क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण थीटा को उस वस्तु का, यानी इस वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर इस वस्तु का ये एंगल थीटा क्या हो गया? अवनमन कोण हमारा हो गया। तो चलिए हम कुछ नोट्स पॉइंट्स में बता देते हैं। तो चलिए फर्स्ट नोट पॉइंट में क्या है कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, यानी हमारा उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। तो उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। एंड नेक्स्ट क्या है कि जब आधार बी यानी बेस और कर्ण एच ज्ञात हो तो कोस थीटा बराबर बी बाई एच का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे, तो जब हमारा अगर आधार और कर्ण दिया होगा तो हम उसमें कोस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि कोस थीटा बराबर हमारा आधार बटा कर्ण होता है। एंड जब लंब यानी परपेंडिकुलर और कर्ण हिपोटेन्यूस ज्ञात हो तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच का प्रयोग करेंगे। जब हमारा लंब दिया रहेगा और कर्ण दिया रहेगा तो हम साइन थीटा बराबर पी बाई एच का प्रयोग करेंगे।
फोर्थ नंबर में क्या है कि जब लंब और आधार ज्ञात हो तो tan थीटा बराबर b बाई पी का प्रयोग करेंगे। तो जब हमारा क्वेश्चन से लंब और आधार ज्ञात होगा तो हम उसमें tan थीटा यानी tan थीटा बराबर p बाई b का प्रयोग करेंगे। तो चलिए ये सब चीज़ें तो जान गए। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि √2 बराबर 1.414। यहाँ पर √2 का वैल्यू है एंड √3 का वैल्यू है 1.7321। फ्रेंड्स ये वैल्यू आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त काम आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि √2 बराबर क्या है 1.414 और √3 बराबर 1.7321। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मैंने जितने भी डिफिनेशन बताया आपको सारे समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स आई होप कि आपने इसे कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब